राष्ट्रपिता बापू, महात्मा और अहिंसावादी विचारधारा की मूर्ति श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यह काठियावाड़ एजेंसी में पोरबंदर नामक स्थान पर ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद उत्तम चंद गांधी, जो कि एक वैश्य परिवार से थे और राजकोट के दीवान थे। इनकी माता करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि जूनागढ़ रियासत से बिलोंग करती थी और साथ ही साथ में ये वैष्णव परिवार से थी। करमचंद गांधी और पुतलीबाई की 4 संतानें हुई: लक्ष्मीदास, रलियातबेन, करसनदास और मोहनदास। यह सबसे छोटी संतान थे अपने पिता की। इनकी माँ की पवित्रता, व्रत, पूजा पाठ, उपवास ही उनके अहिंसात्मक नजरिए की नींव बनी। इनकी माँ ने इनको श्रवण और हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाई, जिससे सत्य की राह पर चले। और आगे जाकर आप सभी ने सुना है कि गांधी जी हमेशा उपवास करते रहे, सत्याग्रह करते रहे और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है कि मेरी माँ कई बार भोजन नहीं किया करती थी, क्योंकि कभी कभी आसमान में बादल हुआ करते थे और बरसात और सर्दी के मौसम में जब तक उनको सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो जाते थे, वो भोजन ग्रहण नहीं करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजकोट के स्थानीय स्कूल में दाखिला लेकर पूरी की। साथ ही साथ फिर इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अल्फ्रेड स्कूल में, हाई स्कूल में प्रवेश लिया। 13 वर्ष की उम्र में 1882 में इनकी शादी 14 वर्षीय कस्तूरबाई माखन जी कपाड़िया से हुई। बाद में जिन्हें लोग कस्तूरबा कहने लगे। 16 वर्ष की उम्र में 1885 में इनके पिता का देहांत हो गया। उस समय उनको एक बच्चा भी हुआ था, जो कुछ ही दिनों के बाद खत्म हो गया। लेकिन बाद में गांधी जी की 4 संतानें हुई: हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 1887 में 1887 में 18 वर्ष में गांधी जी ने भावनगर राज्य के श्यामलदास कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। एक ब्राह्मण पुजारी व पारिवारिक मित्र मावजी दवे ने इनको आकर लंदन जाकर कानून की शिक्षा ग्रहण करने की सलाह दी। माँ जब विदेश के नाम से थोड़ा सा असहज हो रही थी, तो इन्होंने उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। इनके बड़े भाई लक्ष्मीदास स्वयं एक वकील थे। उन्होंने भी उनका साथ दिया और उनको समझाया। 19 वर्ष की आयु में, यानी कि 1888 में 10 अगस्त को इन्होंने पोरबंदर से और 4 सितंबर 1888 को बंबई से लंदन को विदा ली। लंदन में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया और वहां इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। 1891 में 21 वर्ष की उम्र में उनकी मां का देहांत हुआ, जिस वजह से इनकी वापसी पुनः भारत हुई। झूठ न बोलना और बोलने में निपुण न होने के कारण मोहनदास को वकालत में विफल होना पड़ा। 1893 में काठियावाड़ के दादा अब्दुल्ला, जो कि एक मुस्लिम व्यापारी थे, उनके चचेरे भाई को साउथ अफ्रीका में एक वकील की जरूरत थी, जहां का वेतन 105 यूरो, यानी कि लगभग आज के 20,000 रुपए। गांधी जी ने यह स्वीकार किया और वह 1893 में ही साउथ अफ्रीका चले गए, जहां इनको रंगभेद का सामना करना पड़ा। वहां पर फर्स्ट क्लास के कोच में इनके बैठने पर वहां के लोगों ने इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। कई बार इनको मारा पीटा। वहां पर लोगों को बहुत तरीके से परेशान किया जाता था। भारतीयों को परजीवी, अर्ध बर्बर, नासूर, बदमाश कुली, येलो मैन, पीला आदमी कहा जाता था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 11 सितंबर 1906 को गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द और पद्धति को अपनाया। 1915 में वे भारत वापस आ गए और इन्हीं की जीवन यात्रा में यह पड़ाव शुरू होता है अब भारत की आजादी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबसे पहले 1917 में चंपारण नामक जगह पर अंग्रेजों ने किसानों को नील की खेती, इंडिगो फेरा की खेती करने के लिए बाधित किया, जिसके अगेंस्ट, यानी जिसके विपरीत गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया। 1918 में खेड़ा नामक जगह पर अंग्रेजों ने किसानों पर टैक्स लगाया और टैक्स की वसूली बड़ी बर्बरता से करने लगे, जिसके लिए गांधी जी ने अपने सहायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे किया और उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ के साथ उस पूरे प्रकरण को सुलझाया। 1919 में आए रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, जो कि हिंदू मुस्लिम दंगे के चलते 1922 में ध्वस्त हो गया। लेकिन सरकार के असहयोग और 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। इसी बीच उनको जेल भी जाना पड़ा। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला दांडी सत्याग्रह।
इसमें साबरमती आश्रम से गांधी जी ने सैकड़ों लोगों के साथ में जाकर दांडी नामक स्थान पर नमक खुद हाथों से बनाकर नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें नेहरू जी के साथ साथ 60,000 से 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, जो कि 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ में खत्म हो गया। 1934 में अहिंसावादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, धार्मिक विचारधारा के लोगों की अधिकता के कारण गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आजादी की आग फैलती रही, मगर बापू अहिंसा की मार्ग पर चलते रहे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके शुरू होते ही 72 वर्षीय गांधी जी को और उनके सहयोगियों को कुछ ही घंटों में उनको जेल में बंद कर दिया गया। फिर 22 फरवरी 1944 को 18 महीने की कैद के बाद कस्तूरबा का निधन हो गया और उसी समय गांधी जी भी भयंकर मलेरिया के शिकार हो गए। इसी व्यवस्था में भारत छोड़ो आंदोलन विफल हो गया। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बाद में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने, और मुस्लिम लीग पार्टी ने पाकिस्तान की विचारधारा रखी और एक बंटवारे की नई विचारधारा उत्पन्न हुई। अंततः भारत के 2 टुकड़े हुए, जिसका सही जिम्मेदार शायद हमारे यहाँ के थके हुए नेता मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश शासन की चाल, और कहीं ना कहीं इस व्यवस्था का शिकार कौन हुआ? केवल गांधी जी। व्यवस्था में आकर हाँ करना पड़ा गांधी जी को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। शायद यही उनकी मौत का कारण बन गया। 30 जून 1948 को आज़ाद भारत के नई दिल्ली में बिरला हाउस के अंदर शाम 5:17 पर बागीचे में प्रार्थना सभा को संबोधित करने जाते समय नाथूराम गॉडसे, एक हिंदू राष्ट्रवादी, ने महात्मा गांधी जी को गोलियां मार दी। 3 गोली मारी और उनके मुंह से ध्वनि निकली, हे राम, और वह जमीन पर गिर पड़े। सभी लोगों ने उनको उठाकर एक कमरे में बिस्तर पर लिटाया। वहां पर उनको रामायण की चौपाइयाँ और गीता के दोहे सुनाए जाने लगे और उसी बीच 30 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई। शायद बंटवारे के समय जो व्यवस्था उनकी रह गई थी, उस व्यवस्था की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग भारत का आज नाराज है और उनको बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराता है। पर मुझे लगता है कि वो एक बड़े बुजुर्ग की तरह हैं, जैसे एक परिवार में कोई बुजुर्ग होता है जो कि सबको खुश रखने के लिए, सबके मन की बात रखने के लिए एक डिसीजन लेता है, और उस वजह से कहीं ना कहीं वह खुद बुरा बन गया। शायद ऐसा ही कुछ परिदृश्य हमें बापू के संदर्भ में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं बापू के जीवन के कुछ पल। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम।